प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व हमने एपोसाइनेसी के एक पुष्प के बारे में अध्ययन किया था, थीवेसिया पेरुवियाना। इसी क्रम में हम एक दूसरा पुष्प कैथेरेंथस रोजियस, जिसे सदाबहार के नाम से जाना जाता है, पुराना नाम इसका विनका रोजिया है, इसको लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। किस प्रकार से हम प्रैक्टिकल क्लास के अंदर इसका अध्ययन करेंगे। ये पुष्प एपोसाइनेसी कुल के अंदर आता है। जैसा कि इस कुल के लक्षणों के रूप में लेटेक्स की उपस्थिति एक महत्वपूर्ण लक्षण इस कुल का माना जाता है। पुष्प अगर हम देखें तो ये ऑर्नामेंटल फ्लावर के रूप में बगीचों के अंदर इसको उगता हुआ देखा जाता है। इसमें दो कलर के पुष्प इसमें पाए जाते हैं। एक वाइटिश कलर के पुष्प होते हैं, दूसरे बैंगनी कलर के पुष्प इसमें पाए जाते हैं। और ये एक ऑर्नामेंटल फ्लावर के रूप में बगीचों के अंदर उगाया जाता है। अगर इसके पुष्प का वर्णन हम देखें तो हम पाएंगे कि ये एक पेरेनियल हार्ब के रूप में इसकी हैबिट पाई जाती है। बहुवर्षीय साग के रूप में ये पौधा बगीचों के अंदर पाया जाता है। इसका स्तंभ इरेक्ट होता है, एरियल होता है, सिलेंड्रिकल होता है, ब्रांच्ड होता है, सॉलिड होता है, रेडिश ग्रीन होता है और ग्लेब्रस होता है। सामान्य तने के समान ये ऊर्ध्व शाखित सॉलिड होता है, ठोस होता है, और इसकी जो स्किन होती है वो चमकती हुई होती है और लाल हरा दिखाई देता है। पर्ण कोलाइन एंड रेमल स्तंभिक होती है, शाखित होती है और सरल होती है, अपोजिट एंड डेकुसेट होती है। पत्तियों का जो अरेंजमेंट है वो विपरीत और सम्मुख 90 डिग्री एंगल के ऊपर पाई जाती, क्रोसित होती है। सम्मुख ना होकर ये क्रोसित होती है। एक जोड़ा पत्ती का दूसरी जोड़े से 90 डिग्री एंगल पर लगा रहता है। ये व्रंथीय होती है, अनुपर्णहीन होती है, इसलिए अनन्नुपर्णी कहते हैं इसको। ओबोवेट एंटायर इसका मार्जिन होता है। ग्लेब्रस होती है, चमकीली होती है इसकी सरफेस, और इसका जो अपेक्स होता है वो आगे से थोड़ा सा मुक्रोनेट होता है और इसमें एक सिरीय जालीकावत सिरा विन्यास पाया जाता है। अगर हम इसका पुष्पक्रम देखें तो इसके अंदर साइमोस प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। फ्लावर एक्सिलरी पेयर्स के अंदर अरेंज्ड होते हैं। इसका जो पुष्प है वो ब्रेक्टिएट होता है, सैपपत्री होता है, सैपपत्री का हीन होता है, व्रंथीय होता है, हार्मोफ्रोडाइट, और जिसको हम कहते हैं कि ये द्विलिंगी होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है, जिसको हम त्रिज्या सम्मित कहते हैं, पूर्ण होता है, पिंक कलर में दिखाई देता है सामान्यतः, हाइपोगाइनस का मतलब जायांगधर होता है, और चक्रिक पुष्प होता है। और साथ में ये पेंटामरस भी होता है, पंचदयी होता है, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादातर पुष्पांग जो है वो 5 के मल्टीपल में पाए जाते हैं। अगर इसका कैलिक्स या बाह्य दलपुंज देखें, बाह्य दलपुंज 5, पॉलीसेप्लस दलपुंज आपस में एक दूसरे से फ्री होते हैं, ग्लैंडुलर होते हैं, ग्रंथिल होते हैं, ग्रीन होते हैं और थोड़ा छोटे होते हैं, इन्फीरियर होते हैं, और इनके अंदर क्विंक्विंशियल एस्टिवेशन पाया जाता है। जैसा कि पहले बताया गया आपको कि क्विंक्विंशियल एस्टिवेशन के अंदर 2 कैलिक्स या करोला अंदर की ओर होते हैं, 2 बाहर होते हैं पूरे, और एक अंदर बाहर होता है। करोला जो कि इसके 5 होते हैं, गेमोपेटलस होते हैं। गेमोपेटलस का मतलब यहाँ पर जो है वो संयुक्त दली होते हैं और मिलकर के आपस में एक करोला की ट्यूब बनाते हैं, और उसके जो विंग होते हैं वो बाहर की ओर निकले रहते हैं। थ्रोट ऑफ करोला ट्यूब हैरी, जो थ्रोट होती है करोला ट्यूब की, वहाँ पर उसमें कई सारे रोम पाए जाते हैं, जिसे हम किरीट कहते हैं, कोरोना कहते हैं। और एस्टिवेशन इसका जो है वो कंटोर्टेड होता है, या जिसे हम कहते हैं कि ये ट्विस्टेड एस्टिवेशन, व्यावर्तित दल विन्यास इसके अंदर पाया जाता है। एंड्रोसियम अगर हम देखें इसका तो पुमंग, इसके अंदर 5 पुंकेसर पाए जाते हैं। पुंकेसर आपस में एक दूसरे से फ्री होते हैं। एपीपेटलस होते हैं, दल लग्न होते हैं, पेटल्स के अल्टरनेट होते हैं और ऑलमोस्ट सेसाइल होते हैं। उनका जो तंतु होता है बहुत ही छोटा होता है और नई के बराबर होता है। एंथर्स डोर्सिफिक्स्ड होते हैं। डोर्सिफिक्स्ड अर्थ है कि वो पृष्ठ लग्न होते हैं, और कोनिवेंट अराउंड द स्टिग्मा, स्टिग्मा के चारों ओर जो है वो थोड़े जुड़े हुए दिखाई देते हैं। येलोइस होते हैं, पीले होते हैं। गाइनोसियम बाइकार्पलरी होता है, सिन कार्पस होता है, कार्पल ऊपर की ओर
ऊपर की ओर जुड़ा रहता है स्टाइल और स्टिग्मा की ओर, लेकिन ओवरीज इसकी फ्री रहती है। और ओवरीज जो कि एपोकार्पस होती है और उसके चारों ओर एक नेक्ट्री डिस्क प्रेजेंट होती है ओवरी के नीचे की ओर। और अगर ओवरी का हम सेक्शन काटते हैं तो ओवरी एक कोष्ठी होती है और उसके अंदर प्रत्येक ओवरी के अंदर जो कि एक सिंगल कार्पल की होती है, साथ में मार्जिनल प्लेसेंटेशन पाया जाता है, उसके अंदर सीमांत बीजांडन्यास पाया जाता है और कार्पल के अल्टरनेट वहाँ पर एक ग्लैंड भी पाई जाती है इसके अंदर। स्टाइल इसका फिलीफॉर्म होता है, पतला सा लंबा स्टाइल होता है। स्टिग्मा जो है वो मोटा होता है, डम्बबेल के आकार का होता है और इसमें 2 इलोंगेटेड फॉलिकल जैसे फल बनते हैं। अगर फ्लावर का अगर हम डिस्क्रिप्शन देखें डायग्राम के अंदर तो यहाँ पर ये देखें इसका पादप है जिसके अंदर आपको अपोजिट और डेकुसेट लीफ दिखाई दे रही है। ये लीफ का पेयर है जो कि 90 डिग्री पर इसका दूसरा पेयर होता है। साथ में इसका ये फ्लावर दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अगर इसका फ्लावर का हम एलएस काटें तो इसके अंदर ये इसके पेटल्स दिखाई देते हैं, यहाँ पर नीचे इसके कैलिक्स दिखाई देते हैं और ये अंदर का एरिया जहाँ पर इसके स्टेमन और गाइनोसियम पाया जाता है। अगर हम ओवरी के सहित इसका सेक्शन काट के देखें तो यहाँ पर ये आपको कैलिक्स करोला दिखाई देंगे और यहाँ पर ये इसकी ओवरी दिखाई देती है जिसके अंदर मार्जिनल प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है और ये इसका करोला दिखाई दे रहा है जिसके अंदर कई सारे हेयरी ग्रोथ दिखाई दे रही है और ये स्टाइल का ऊपरी पोर्शन है जहाँ पर दिखाई देता है। अगर ओवरी का सेक्शन हम देखें तो ओवरी के सेक्शन के अंदर 2 कार्पल अलग होते हैं इसके अंदर और प्रत्येक कार्पल के अंदर एक लोकुलर एक कोष्ठी है ओवरी होती है जिसके अंदर मार्जिनल प्रेजेंटेशन दिखाई देता है। अगर इसका हम पुष्प चित्र देखें तो पुष्प चित्र के अंदर इसमें यहाँ पर कि आपको कैलिक्स दिखाई दे रहे हैं जो फ्री हैं आपस में एक दूसरे से क्विन्सेंशियल हैं। इसके करोला जो कि आपस में जुड़े होते हैं गेमोसे पेटलस हैं और व्यवस्थित हैं। स्टेमन इसके दल लग्न हैं, करोला के अल्टरनेट हैं और 5 स्टेमन लगे हुए हैं, जबकि ओवरी इसकी सेंटर के अंदर 2 ओवरी के रूप में दिखाई देती है। जैसा कि आपको बताया गया कि जो है ये ओवरी इसकी नीचे से फ्री होती है और इसीलिए सेक्शन काटने पर दोनों कार्पल अलग अलग दिखाई देते हैं और ऐसा जो प्रेजेंटेशन होता है ऐसे कार्पल्स के अंदर वो मार्जिनल प्रेजेंटेशन होता है और पुष्प एक संपूर्ण द्विलिंगी पुष्प के रूप में दिखाई देता है। अगर हम इसका पुष्प सूत्र देखें तो ये एक्टिनोमॉर्फिक होता है, बाइसेक्सुअल होता है, कैलिक्स 5 होते हैं, फ्री होते हैं, करोला 5 होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। एंड्रोसियम के अंदर स्टेमन 5 होते हैं, आपस में फ्री होते हैं और ये दल के ऊपर लग्न होते हैं, जबकि गाइनोसियम के अंदर इसमें 2 कार्पल होते हैं, दोनों कार्पल आपस में एक दूसरे से ऊपर की ओर जुड़े होते हैं और ओवरी इसके अंदर सुपीरियर होती है। तो ये कैथरैंथस रोजियस के रूप में हमने एपोसाइनेसी का एक दूसरा पुष्प हमने आपके सामने वर्णन किया है। कैथरैंथस रोजियस या सदाबहार जिसको हम कहते हैं, ये एपोसाइनेसी के कुल में आता है और एपोसाइनेसी के विशेष लक्षणों के अंदर जैसा कि हमने देखा कि इसके अंदर सामान्यतः एक तो लेटेक्स की उपस्थिति पाई जाती है, एंड्रोसियम और जिसके अंदर कोरोना या किरीट की उपस्थिति इसमें जनरली देखी जाती है और साथ ही इसके अंदर मार्जिनल प्लेसेंटेशन जैसा कि हमने थिवसिया में भी देखा था और इसमें भी होता है। थिवस दोनों में सीमांत बीजांडन्यास पाया जाता है। कार्पल्स आपस में एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं और एक कोष्ठी ओवरी का निर्माण करते हैं जैसा कि इसमें देखा गया है और ये एक नेक्ट्री की उपस्थिति भी दिखाता है ओवरी के नीचे की ओर भी और 2 कार्पल्स के बीच में भी जो इसमें नेक्ट्री पाई जाती है। थैंक यू वेरी मच।